दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार भगवान देवनारायण का मालेश्वरी डूंगरी पर अवतरण होता है। दुर्जन साल भगवान को मारने के लिए दूतियों और ब्राह्मणों को भेजता है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मरते हैं। वहाँ पर साधु माता भगवान देवनारायण को असुरक्षित महसूस करती है, उनके लिए वहाँ खतरा महसूस करती है। इसलिए वह भगवान देवनारायण को अपने साथ लेकर अपने पीर मालवा आ जाती है। उसके बाद छोचू बाट भगवान देवनारायण को बगड़ावतों के बारे में बताने के लिए मालवा आता है। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में की थी। अगर आपने अभी तक श्री देवनारायण सीरीज का वो पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम श्री देवनारायण सीरीज की इस दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। भगवान देवनारायण की इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। अब नापाउवाल छोचू बाट को मालवा में भगवान देवनारायण के घर लेकर आ जाता है। तो छोचू बाट को आता देख साधु माता चिंतित हो जाती है और भाट से पूछती है कि भाट जी, आप आ तो गए लेकिन अब वापस कब जाओगे? तो भाट कहता है कि अभी नारायण से मिलकर 2-4 दिन यही रुकूंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो साधु माता चिंतित हो जाती है कि भाट आ गए तो देव जी को सारी सच्चाई बता देगा। उसके बाद साधु माता भाट के लिए भोजन तैयार करती है और उन जैसे ही थाली में भोजन परोसती है तो भाट कहता है कि मैं इस थाली में भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन मेरे मालिक बगड़ावत मारे गए थे उसी दिन मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक भगवान देवनारायण दुर्जन साल को मार कर बेर नहीं ले लेते तब तक मैं पत्तों की बनी हुई थाली में ही भोजन करूंगा। यह सुनकर साधु माता घबरा जाती है और चिंतित हो जाती है और वह उस भाट को मारने की एक योजना बनाती है। वो भाट को मारने के लिए योजना बनाती है। वो कहती है कि भाट जी, आप सिंधबढ़ की तरफ जाइए और वहाँ से पत्ते तोड़कर लाइए ताकि मैं आपको पत्तों से बनी हुई थाली में भोजन करा सकूँ। उसके बाद अब आप सोचते होंगे कि साधु माता जो है वो छोचू बाट को सिंधबढ़ की तरफ क्यों भेज रही है। तो देखिए, सिंधबढ़ की तरफ 64 योगिनियाँ रहती थी जो वहाँ पर आने जाने वाले को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। इसलिए अब छोचू बाट सिंधबढ़ की तरफ रवाना हो जाता है। अब छोचू बाट जैसे सिंधबढ़ की तरफ आता है और वहाँ से पत्ते तोड़ता है तो 64 योगिनियाँ उस छोचू बाट पर हमला कर देती है और उसको मार देती है और उसके जितने भी अंग होते हैं उनको बाँट छूट कर आपस में खा जाती है। जब भगवान देवनारायण अपनी गायें चराकर घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भाट जी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि भाट जी सिंधबढ़ की तरफ गए हैं। तो तुरंत अपने नीलाधर घोड़े पर सवार होकर सिंधबढ़ की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें कई भाट जी दिखाई नहीं देते, पर वहाँ उनके कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर भगवान देवनारायण समझ जाते हैं कि लगता है भाट जी को 64 योगिनियाँ खा गई है। उसके बाद भगवान देवनारायण अपने काले भैरू जी को प्रकट करते हैं और उन्हें बड़ के पेड़ को जोर से हिलाने का आदेश देते हैं। उसके बाद भैरू जी अपनी ताकत लगाकर जोर से उस पेड़ को हिलाते हैं तो 64 योगिनियाँ नीचे गिर जाती है और कहती है कि भाट को तो हम खा गए हैं। तब भगवान देवनारायण कहते हैं कि भाट को अभी उगलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। भगवान देवनारायण के डर से 64 योगिनियाँ भाट के अलग अलग अंगों को वापस उगल देती है और उगलकर उन्हें वापस जोड़ देती है। उसके बाद भगवान देवनारायण भाट के शरीर में अपनी दिव्य शक्ति से प्राण डाल देते हैं। उसके बाद वहीं पर भाट जी का और भगवान देवनारायण का दिव्य मिलाप होता है, वहीं पर उनका मिलन होता है। उसके बाद 64 योगिनियाँ कहती है कि भगवान इस योनि से हमारा उद्धार करो। तब भगवान देवनारायण उन 64 योगिनियों को अपने बाएं पाँव में समा लेते हैं, जिसके बाद से वे 64 योगिनियाँ भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। देवनारायण जी भाट को साथ लेकर आते हैं तो रास्ते में भाट भगवान देवनारायण को सारी घटनाएं बता देता है कि किस प्रकार बगड़ावत मारे गए थे और उनके पास जो खजाना था उनको कौन कौन लूट कर ले गए हैं, और उनके भाइयों के बारे में भी बताते हैं और उन्हें जोश दिलाते हैं कि आपको अपने परिवार का बेर लेना चाहिए, और अगले ही दिन मालवा छोड़ गोठा चलने की विनती करते हैं। इतना सुनकर भगवान देवनारायण कहते हैं कि अभी तो घर चलते हैं और मैया से बात करेंगे। भाट सिंधबढ़ के पत्ते तोड़ लेता है, वहाँ से बड़ का जो वृक्ष था उसके पत्ते तोड़ लेते हैं और साधु माता के यहाँ घर आ जाते हैं और पत्तों की पत्तल बनाते हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि भाट जी 2 पत्तल बनाओ, मैं भी आपके साथ पत्तल में ही भोजन करूँगा। साधु माता सोचती है कि भाट जी तो जीवित ही वापस आ गए हैं, इसलिए साधु माता भाट जी के भोजन में जहर मिला देती है। अब भगवान देवनारायण और छोचू बाट दोनों खाना खाने बैठते हैं। भगवान को सारी बात पता होती है कि भाट जी के भोजन में जहर मिला हुआ है, इसलिए जब साधु माता दोनों को भोजन परोस रही होती है तब भगवान देवनारायण नजरें बचाकर दोनों की पत्तल की अदला बदली कर देते हैं, अर्थात जहर वाला भोजन अपने सामने रख लेते हैं और शुद्ध भोजन भाट जी के सामने रख देते हैं। अब छोचू बाट और भगवान देवनारायण दोनों भोजन करना शुरू करते हैं। अब भोजन करने के बाद भगवान देवनारायण ने जो विष वाला भोजन किया था तो उस जहर को भगवान देवनारायण ने अपने कंठ में रोक लिया था। तो भोजन करने के बाद पास में एक नीम का वृक्ष था, तो उस नीम की वृक्ष में भगवान ने वो सारा जहर उगल दिया था। तब से ऐसा कहा जाता है कि नीम का वृक्ष कड़वा हो गया था। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि भगवान देवनारायण जी को नीम की पत्तियाँ क्यों चढ़ाई जाती है, उनको नीम की पत्ती क्यों चढ़ती है, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा।
अब छोचू भाट से सारी बात पता चलने के बाद भगवान देवनारायण अपनी माता से सवाल पर सवाल करते हैं कि किस प्रकार मेरे काका बाबा साहब मारे गए हैं, उनको किसने मारा है। अब अगले ही दिन गोठा चलना है और उनका सबका बदला लेना है। मेरे काका बाबा साहब को जिसने भी मारा है उसका बेर लेना है। अगले दिन सुबह जल्दी ही सभी गोठा चलने के लिए तैयार होते हैं। भगवान देवनारायण को उनके मामा और उनकी मामियाँ उन्हें जाने से रोकती है और कहती है कि आपके दर्शनों से हम धन्य होते हैं, आप चले जाएंगे तो हम आपके दर्शन कैसे करेंगे। तब भगवान देवनारायण छोचू भाट से कहते हैं कि छिपा से मेरा चित्र छपवा कर लेकर आओ। मालवा में छिपा जाति के चित्रकारों से छोचू भाट भगवान देवनारायण का चित्र छपवा कर लेकर आता है और भगवान देवनारायण को दे देता है। भगवान देवनारायण उस चित्र को अपनी मामियों को देकर कहते हैं कि आप रोज़ मेरे इस चित्र को देखकर मुझे याद कर लेना, आपको कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद साधु माता हीरा दासी, नापा ग्वाल, भील और अपनी गायों को साथ लेकर मालवा से रवाना होते हैं। छोचू भाट को उसकी माँ डालूबाई और भगवान देवनारायण को उनके नाना जी और मामा मामियाँ सभी बड़े प्यार से विदा करते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। भगवान देवनारायण के साथ मालवा से लौटते समय 64 योगिनियाँ और काला गोरा भैरू जी भी अदृश्य रूप में उनके साथ साथ आते हैं। मालवा से चलने के बाद रास्ते में एक धार नगरी होती है। उस धार नगरी में एक बाग होता है। भगवान देवनारायण का काफिला उसी बाग में रुकता है। सभी वहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान देवनारायण के कदम जैसे उस बाग में पड़ते हैं वो पूरा बाग हरा भरा हो जाता है। उसके बाद भगवान देवनारायण वहीं पर विश्राम करते हैं। उस बाग में धार नगरी की राजकुमारी पीपल दे अपनी सखियों के साथ देवी पूजा के लिए आती है। राजकुमारी के सिर पर सींग होता है और उसके पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग होता है। राजकुमारी पीपल दे अपनी सखियों के साथ उस बाग में रोज देवी पूजा के लिए आया करती थी। इसलिए पीपल दे पूछती है अपनी सखियों से कि पहले तो ये बाग सूखा हुआ था, आज अचानक ये बाग इतना हरा भरा कैसे हो गया। देवी पूजा करने के बाद राजकुमारी पीपल दे अपनी सखियों के साथ वहाँ पर आती है जहाँ भगवान देवनारायण के डेरे लगे हुए थे। राजकुमारी आकर देखती है कि ये कौन सिद्ध पुरुष है जो इस बाग में आकर ठहरे हैं। वह उनके दर्शनों के लिए आती है और जैसे ही भगवान देवनारायण की दृष्टि राजकुमारी पीपल दे पर पड़ती है तो उसके माथे के सींग गिर जाते हैं और उसके पूरे शरीर का कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। वह एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। यह चमत्कार देखकर पीपल दे बहुत खुश होती है और भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती है कि मैंने नारायण के कहने से बगड़ाउतों का संहार किया था और गले में मुंडमाला धारण की थी। नेतू जी ने मुझे श्राप दिया था कि तेरे सिर पर सींग होगा और तू कोढ़ी लूली लंगड़ी के रूप में धार नगरी में जन्म लेगी। भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में अवतार लेंगे और उनकी दृष्टि से ही तुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म का आभास होने से उसे यह भी पता चल जाता है कि उसका विवाह भगवान देवनारायण के साथ ही होगा। अब राजकुमार पीपल दे अपने पिताजी राजा जयसिंह के पास आती है तो जयसिंह पूछते कि यह सब कैसे हुआ। तो राजकुमारी पीपल दे कहती है कि त्रिलोकी के नाथ ने भगवान देवनारायण के रूप में अवतार लिया है, उन्होंने ही मेरा यह कोट ठीक किया है, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। तो वह जिद करने लगती है कि अब आप उन्हीं के साथ मेरा विवाह कराओ। तो राजा जयसिंह भगवान देवनारायण की जात पात का पता लगाते हैं और कहते हैं कि यह विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वह हमारी बराबरी के नहीं है। तब राजकुमारी पीपल दे विवाह के लिए जिद करती है और अन्न जल छोड़ देती है। तब विवश होकर राजा जयसिंह एक युक्ति निकालते हैं। वह सोचते हैं कि क्यों न देवनारायण जी को गढ़ गाजना भेज देते हैं, वहाँ का राक्षस ही इन्हें मार देगा, अपना काम तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद राजा जयसिंह भगवान देवनारायण को एक पत्र लिखते हैं कि हमारे धार नगरी के सोने के किवाड़ गढ़ गाजना का राक्षस ले गया है, आप वो सोने के किवाड़ वापस लेकर आओ तो हम राजकुमारी पीपल दे के साथ आपका विवाह करावें। उधर डेरे से साधु माता की घोड़ी को भी राक्षस चुरा कर ले जाते हैं। तो भगवान देवनारायण सोचते हैं कि दोनों काम एक साथ ही कराएंगे। उसके बाद भगवान देवनारायण भैरू जी को पहरे पर लगाकर हिलाधर घोड़े पर सवार होकर गढ़ गाजना की तरफ निकल पड़ते हैं, साधु माता की घोड़ी लेने के लिए और धार के किवाड़ लेने के लिए। गढ़ गाजना के बाहर भगवान देवनारायण राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं। एक को मारे 2 हो जाएं, 2 को मारे 4 हो जाएं। राक्षसों के खून की बूंद जमीन पर गिरते ही नए राक्षस पैदा हो जा रहे थे। यह देखकर भगवान देवनारायण अपने बाएं पांव से 64 योगिनियों और भैरू जी को प्रकट करते हैं और आदेश देते हैं कि इन राक्षसों की एक भी खून की बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अब भगवान राक्षसों का संहार करना शुरू कर देते हैं। 64 योगिनियाँ और भैरू जी जितना भी खून होता है सब चट कर जाते हैं। इस प्रकार सारे राक्षस मारे जाते हैं और अंत में 2 राक्षस बचते हैं, गजदंत
दंत और नीमदंत, जो साडू माता की घोड़ी को लेकर गढ़गाजना की खाई में कूद जाते हैं और पाताल लोक में छुप जाते हैं। भगवान देवनारायण भी उन राक्षसों के पीछे पीछे खाई में कूदते हैं और पाताल लोक में पहुंचते हैं। वहां पर पाताल लोक में जो पृथ्वी है उसको अपने शीश पर धारण करने वाले भगवान शेषनाग आराम कर रहे होते हैं। तो भगवान के घोड़े की टापों की आवाज़ से शेषनाग जाग जाते हैं। तो भगवान शेषनाग से पूछते हैं कि यहाँ पर 2 राक्षस आए हैं। तो शेषनाग कहते हैं हाँ आए हैं। तो भगवान कहते हैं उन दोनों राक्षसों को मेरे हवाले कर दो। तो शेषनाग कहते हैं कि भगवान मेरी एक कुंवारी नाग कन्या है, उसके साथ आप विवाह करो तो मैं आपको उन दोनों राक्षसों का पता बताऊं। उसके बाद भगवान देवनारायण शेषनाग की पुत्री नाग कन्या से विवाह कर लेते हैं। अब आगे भगवान देवनारायण किस प्रकार उन दोनों राक्षसों को ठिकाने लगाते हैं और किस प्रकार राजकुमार पीपल देव और भगवान देवनारायण जी का विवाह होता है वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये श्री देवनारायण सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक श्री देवनारायण सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस देवनारायण सीरीज़ को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।